हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ने वाले हैं। देखिए, समरी को हिंदी में सारांश बोलते हैं। आज तक आपने बहुत सारे वीडियो को देखा होगा, हो सकता है कि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरा। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, इस तरीके से पूरे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट मौजूद नहीं है। मैं लिख करके पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं लिख करके बताऊंगा, आप जो है उसको नोट डाउन करेंगे, उसको नोट करेंगे, लिखेंगे और साथ साथ मैं फिर रीडिंग करवाऊंगा। और आपको ये कहिए कि 80% जो है यही याद हो जाएगा। ओके ना जी? तो चलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ना चालू करते हैं। और ये एग्जाम में जो है ना 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का। ओके ना जी? तो चलिए, ये फर्स्ट समरी है आप लोगों का, तो स्टार्ट करते हैं। यदि नहीं समझेंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके जी? तो सबसे पहला लाइन है, नोट करिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। ओके जी? अब यहां पे समझिएगा, एक बार में ध्यान से सुनिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। अब इसको मैं हिंदी बाद में समझाऊंगा, पहले इंग्लिश लिखा देता हूं। इज अ लव पोएम, फिर सेकेंड लाइन लिखेंगे, विच हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। He was born in England and born in England। ओके, यहां तक नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप लोग। अभी मैं समझाऊंगा इसे और आपको पढ़वाऊंगा भी। इस तरीके से कोई कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है, पहले विश्वास करिए। 5 से 10 मिनट आपको लगेगा, रुकिएगा, फिर उसके बाद बोलिएगा कि समझ में आया कि नहीं। बॉर्न इन इंग्लैंड। ओके जी? रियली, इसको यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, ही वॉज कॉल्ड द पायनियर ऑफ metaphysical poetry। Really he was a great person। PERSON है वो, ठीक है ना? रियली ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। ही रोट अ लॉट ऑफ प्रोज पोएट्री, नॉवेल, etc in his life। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूं कि एक एक लाइन को समझाऊंगा, मैं हिंदी समझाऊंगा और साथ यहां जो खाली है, यहां स्पेस खाली है और यहां पे जो खाली है मैं उसका मीनिंग भी लिखता चला जाऊंगा। ओके जी? मैं मार्कर, सेकेंड मार्कर ले लेता हूं। अब थोड़ा सा वेट कर ले, देखता हूं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा सा। अच्छा, सेकेंड चेक कर लेता हूं। ओके, सॉरी, हाँ, खेद के लिए। अब देखिए, पहले पढ़ता हूं मैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब ए मेरी प्रिय मोहब्बत। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। इज अ लव पोएम। इज मतलब होता है, अ मतलब एक, लव पोएम मतलब प्यार वाला कविता। पोएम मतलब होता है कविता, ठीक है जी? लव मतलब होता है प्यार वाला, इज मतलब है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक प्यार वाला कविता है। ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, यह एक प्यार वाला कविता है। कौन, क्या जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, समझ गए? विच हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। विच मतलब होता है जो, हैज बीन रिटन जो लिखा गया है, जो लिखा गया है, बाय मतलब के द्वारा, बाय मतलब
के द्वारा, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। ओके जी, विच हैज़ बीन, फिर से पढ़िएगा, विच हैज़ बीन रिटेन बाय जॉन डन, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे देखिए, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, मतलब इनका जो जन्म है, बॉर्न मतलब होता है जन्म, इनका जन्म कहाँ में हुआ था, इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ओके जी, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज, वह थे, वॉज मतलब होता है थे, ही मतलब वह थे, कॉल्ड या ही वॉज कॉल्ड, उनको कहा जाता है, कॉल्ड मतलब होता है कहा जाता है या माना जाता है, द पायनियर, पायनियर ये याद रखिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पायनियर मतलब होता है मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, उनको मार्गदर्शक कहा जाता है। किस चीज का मार्गदर्शक कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट्री का, मेटाफिजिकल पोएट्री का जॉन डन को मार्गदर्शक कहा जाता है। ओके जी, अब मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है, जैसे प्यार वाला कविता हो, भगवान के लिए लिखा जाता हो, उसमें ईश्वर गॉड के बारे में लिखा जाता हो, नेचर के बारे में लिखा जाता हो, उसी को मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। उसी के ये मार्गदर्शक थे और उसका राह दिखाने वाले थे। यहाँ तक हो गया। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक रट लीजिएगा, ये सभी कविता में मतलब जो है ना कॉमन है, सभी में आया। रियली, रियली मतलब होता है सच में, रियली मतलब होता है सच में, वह, ही मतलब वह, वॉज मतलब थे, सच में वह थे, अ ग्रेट पर्सन, एक महान व्यक्ति, ग्रेट मतलब होता है महान, पर्सन मतलब व्यक्ति, सच में वह थे एक महान व्यक्ति। फिर आगे पढ़ेंगे, ही रोट, उन्होंने लिखा, ही रोट मतलब उन्होंने, रोट मतलब होता है लिखा, ही रोट उन्होंने लिखा, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा, प्रोज मतलब कहानी, बहुत सारे कहानी, पोएट्री मतलब कविता, बहुत सारे कहानी कविता, नॉवेल इटीसी इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे कहानी कविता उपन्यास को लिखा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार क्या करिए कि आप लोग रीडिंग कर लीजिए मेरे साथ, नोट करने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद साथ साथ रीडिंग कर लीजिए, फिर आपका प्रोनाउंसिएशन यानी आपको पढ़ने के लिए भी आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं आता है, ठीक है ना दी जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, बोलिएगा बोलिएगा, ये नहीं कि देखिएगा अक्सर रुक क्यों रहे हैं। विच हैज बीन रिटेन बाय जॉन डन, he was born in England, he was called the pioneer of metaphysical poetry, really he was a great person, he wrote a lot of prose, poetry, novel, etc. in his life. Okay, समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, सच में यदि आपको अच्छी लगी हो, ये नहीं कि भाई बकवास किया हूं, ये पार्ट 1 है आपका, ये समरी पूरा नहीं हुआ, 2 पार्ट मतलब जो है ना 2 स्टेंजा और इसमें होगा। मैं 3 स्टेंजा का समरी आपको बताऊंगा, ये फर्स्ट स्टेंजा है, 3 स्टेंजा में समरी कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर वाला याद करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी, सच में अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को तभी लाइक करिएगा। और नमस्कार।